будете расстреляны. Что? Что вы сказали? Повторите. Господи, прости, их не ведают, что творят. मार्च 1917 को जब रशिया के आखिरी जार निकोलस II को रशियन रिबेल्स ने कैद खाने में डाल दिया और उन्हें साइबेरिया में कैद कर दिया गया, तो उनके साथ उनका पूरा परिवार भी कैद कर दिया गया था। उनके परिवार में उनकी बीवी एलेक्जेंड्रा और 4 लड़कियों के अलावा उनका एक लड़का प्रिंस एलेक्जेई भी कैद में था। 16 जुलाई 1917 को 78 दिनों की कैद के बाद उन सबको एक तहखाने में ले जाया गया और सबको गोली मार दी गई, फिर तलवारों से काट दिया गया। उनकी लाशों की लोकेशन भी दुनिया को कई सालों के बाद मालूम चली। इसी अनसर्टेनिटी में खबर बहुत आम हो गई थी कि निकोलस जार सेकंड की लड़की, जिसका नाम था एनेस्टेसिया निकोलेवना रोमानोवा, उस रात बच गई थी और धमाकों के बीच धुएं में किसी कोने में छिप गई थी। खैर, फिर क्या था, आगे जाकर कई लड़कियों ने खुद को पेश किया कि वो ही असली लड़की है जो उस रात बच गई थी। उन सब क्लेम्स में एक औरत थी जिसका असली नाम था एना एंडरसन। उसने बहुत कोशिश करी कि वो असल लड़की साबित हो जाए और तमाम प्रोपेगेंडा उसने फैलाया। वो दुनिया के सामने उस एग्जीक्यूशन की रात के 3 साल बाद आई थी। उसने कहानी ये बनाई कि उस रात तलवार के वार से वो बच गई थी और फिर एक बहादुर सिपाही जिसका नाम था चकोस्की, उसने किसी तरह उसको वहां से निकाला और रोमानिया ले गया, जहां उसने उससे शादी कर ली और उनके एक बेटा हुआ। चकोस्की कुछ वक्त बाद एक लड़ाई में मारा गया। उसने अपना बेटा किसी को एडॉप्शन में दे दिया और अपनी आंटी आयरीन से मिलने बर्लिन आ गई। इस डर से कि वो उसको नहीं पहचानेंगी, इसलिए वो खुदकुशी करने जा रही थी कि लोगों ने उसको बचा लिया। कहानी तो वो बढ़िया बनाकर लाई थी, जिसके चलते उसकी आंटी ने तो उस पर यकीन भी कर लिया। फिर जार की एक मिस्ट्रेस सामने आई। उन्होंने भी ये कहकर कि उसकी आंखें तो बिल्कुल जार निकोलस की जैसी हैं, उसका यकीन कर लिया। ये जो औरत थी एना एंडरसन, इसको एनेस्थीसिया की जिंदगी के कुछ अनसुने पहलू भी मालूम थे, लिहाजा कुछ लोग उससे कन्विंस हो जाते थे। सन 1938 में एना एंडरसन ने जर्मन कोर्ट में अपनी पहचान को पुख्ता करने के लिए एक सूट यानी मुकदमा दाखिल किया था। 1968 में एना ने एक अमीर अमेरिकन हिस्ट्री प्रोफेसर जॉन मैनहन से शादी करके वर्जीनिया शिफ्ट हो गई। 1970 में उनका केस खारिज कर दिया गया, इस बिना पर कि वो कोई पुख्ता सबूत नहीं दे सकी जो उन्हें निकोलस जार के परिवार से जोड़ता। अब एक नई बात ये उठती है कि असल में एना एंडरसन उसका असली नाम नहीं बल्कि फ्रांसिस्का शानकोस्का है, और जो कि पोलैंड की एक फैक्ट्री वर्कर है। बहरहाल आखिरकार 1984 में निमोनिया से एना एंडरसन की मौत हो जाती है। अभी भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई थी, इसलिए 1990 के दशक में निकोलस जार की फैमिली का डीएनए उनकी डेड बॉडीज से लिया गया और एना एंडरसन के बालों और टिश्यू से मैच करवाया गया, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जैसा कि पहले से ही गुमान था, एक्सपेक्टेड था, एना एंडरसन निकोलस जार की लड़की एनेस्थेसिया निकोलेवना नहीं थी, बल्कि वो पॉलिश फैक्ट्री की एक आम सी वर्कर फ्रांसिस्का शानकोस्का थी।